अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आफ्टर मैथ और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एफएससी आईसीएस मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 1 की इम्पोर्टेंट थ्योरी। तो वक्त ज़ाय किए बगैर सीधा चलते हैं इस इम्पोर्टेंट थ्योरी की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा कम्प्लेक्स नंबर्स। जैसा कि हम जानते हैं, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि नंबर्स बहुत सी अकसाम के होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। फिर इसी तरह से जब हम इसी नंबर्स को ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, यानी कि अगर मैं इन ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूँ 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, तो फिर ये जो सेट बनता है हमारे पास, इस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और अगर हम फिर इसी के अंदर ज़ीरो को भी ऐड कर दें, वो हमारे पास बन जाएगा सेट ऑफ होल नंबर्स। इनके साथ साथ अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दें, तो फिर जो सेट हमारे पास बनेगा, हम उसको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर इसी तरह से आपने पिछली क्लासेस के अंदर बहुत सारे नंबर्स के सेट के हवाले से आपने पढ़ा हुआ है, जिनमें सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इररैशनल नंबर्स। और फिर हमने ये भी पढ़ा था मैट्रिक क्लास के अंदर कि अगर इन तमाम नंबर्स के सेट को इकट्ठा कर लिया जाए, तो फिर हम इस बड़े सेट को कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन आज हमारा टॉपिक है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, या सिंपली कम्प्लेक्स नंबर्स किसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पास सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड थे। तो इसी तरह से मैं उनमें से कोई एक मेथड को अप्लाई करके किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। फर्ज करें हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 1 = 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसके अंदर से 1 को अगर मैं इक्वेशन की राइट साइड पर ले जाऊं तो x² बराबर हो जाएगा -1 के, और फिर अगर बोथ साइड पर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो फिर वो बन जाएगा ±√(-1). अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है x = -1। अगर मैं इसका स्क्वायर लूं तो ये हमारे पास आंसर देगा x² = +1। और अगर मेरे पास x की वैल्यू हो 1, तो फिर अगर मैं इसका स्क्वायर लूं तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यूज़ को बदलता चला जाऊं, -2 एंड +2 +3 -3 +4 -4 अप टू सो ऑन, हम x की किसी भी वैल्यू को अगर स्क्वायर लें तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन हम यहाँ ये देखते हैं, मैंने एक नंबर का स्क्वायर लिया है तो उसका आंसर आ रहा है -1। तो ऐसी वैल्यूज़ जिसमें स्क्वायर रूट के नीचे नंबर चाहे कोई भी हो बट नेगेटिव हो, तो हम ऐसे नंबर को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। और इस नंबर को हम शो करते हैं स्मॉल आई के साथ, और इसको रीड करते हैं आयोटा के साथ, और इसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। बट कम्प्लेक्स नंबर क्या है? कम्प्लेक्स नंबर एक मजमुआ है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सम है, जिसको हम मजीद डेफिनेशन के तौर पर देखते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a + iota b where a b belongs to r के a + iota b, इस फॉर्म को हम कहते हैं कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, और इस नंबर को हम शो करते हैं z से। तो z = a + iota b एक कम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है। a और b दोनों बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, यानी कि 1 2 3 0 -1 -2 -3 बट्टे वाली रकमें हूँ, कोई भी हूँ, ये a और b बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। एंड
यहाँ पर आयोटा के बारे में बताया जा रहा है कि आयोटा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, जो हमने पीछे पढ़ा है। इस वैल्यू को हम आयोटा से जाहिर करते हैं। आल्सो द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर नहीं बल्कि बहुत सारे कम्प्लेक्स नंबर्स हों और अगर हम उनको एक सेट की शक्ल में लिख दें तो वो फिर हमारे पास बन जाता है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, और इसको हम डिनोट करते हैं सी से, कैपिटल सी से। कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास a प्लस आयोटा b, जिसको मैं शो कर रहा हूं z से। अब शो करने के इसको दो तरीके हैं। एक तरीका जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं a प्लस आयोटा b, या इसको सिंपली कुछ लोग यूं भी लिखते हैं a प्लस b आयोटा। आयोटा बी या बी आयोटा, ये दोनों एक ही चीज है। तो ये जो फॉर्म मैंने लिखी हुई है इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म। अब इस जनरल फॉर्म को एक दूसरे अंदाज में भी लिखा जा सकता है। हम इस अंदाज को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। और वो कैसे लिखते हैं, हम यहाँ से ए और बी को अलहदा करके एक छोटी ब्रैकेट के अंदर कॉमा दरमियान में डालकर एक कम्प्लेक्स नंबर की नई शक्ल में लिख सकते हैं, और इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। अब इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू ऑफ ए होती है हम इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर, और जो वैल्यू ऑफ बी होती है हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। और हम इसको लिखते इस अंदाज में है आर ई, हम इसको कहते हैं रियल पार्ट ऑफ जी विच इज ए, और इमेजिनरी पार्ट को हम लिखते हैं आई एम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी विच इज बी। अब मैं इसकी एक एग्जांपल लेता हूं ताकि हम और आसानी से इसको समझ सकें कि एक कम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कैसे पिक किया जाता है। एग्जाम्पल है z इज इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा, या जिसको मैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में अगर लिखूं तो मैं -2 और 3 को एक ब्रैकेट में लिख देता हूं, जिसको मैं z से शो कर रहा हूं, और ये बन गई हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। अब इसके अंदर ये जो -2 है ये a की जगह पर लिखा हुआ है, इसीलिए मैं इसको कहूँगा रियल पार्ट ऑफ z। जो 3 है ये b की जगह पर है, तो मैं इसको कहूँगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ रहा है कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसका कंजुगेट क्या होगा, इसके अंदर हमने रियल पार्ट की साइन को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है यानी b, या फिर यूं समझ ले कि जो आयोटा है सिर्फ उसी की साइन को आपने चेंज करना है। अगर वो प्लस में होगी तो उसको माइनस कर देंगे, और अगर आप देखें कि ये माइनस में है तो फिर उसको आप प्लस में कर देंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया हुआ है कि b की साइन प्लस की है तो मैंने इसको चेंज करके माइनस कर दी, और अगर ये माइनस की होती तो मैं इसको प्लस कर देता। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में भी एक दिखाया हुआ है, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा। तो मैं इसके अंदर से z बार कंजुगेट को शो करता है। अब z बार इज इक्वल टू -2 -3 आयोटा। देखे मैंने यहाँ पर रियल पार्ट की साइन को चेंज बिल्कुल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन को चेंज किया है, यानी +3 से -3 कर दिया है। तो ये हमारे पास कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हों या दो से ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर्स हों, तो उनके ऊपर जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, मिसाल के तौर पर एक कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर।
तो पहले पहले हम सीखते हैं एडिशन के बारे में कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन हूँ, फॉर एग्जांपल एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है c प्लस आयोटा d, तो हम इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? हम जो इसका रियल पार्ट है और जो इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि a को c के साथ ऐड कर देंगे और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है विच इज b और इसके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट है वो है d, हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा b प्लस d। लेकिन क्योंकि आयोटा दोनों के साथ कॉमन है तो आयोटा दोनों के साथ बाहर मौजूद रहेगा। सिंपल तरीका था। इसके बाद सब्ट्रैक्शन भी इसी प्रोसेस से चलानी है कि a प्लस आयोटा b एक कम्प्लेक्स नंबर है और c प्लस आयोटा d दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। फिर से वही तरीका कि हम रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे a माइनस c, फिर हम इमेजिनरी पार्ट यानी b में से इमेजिनरी पार्ट d को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा b माइनस d। क्योंकि दोनों के साथ आयोटा कॉमन है तो आयोटा को मैंने बाहर ले लिया है और प्लस की साइन, क्योंकि ये अंदर दोनों प्लस के थे इसीलिए मैंने इसकी साइन भी प्लस की रखी है। इसके बाद एक और ऑपरेशन हमारे पास आ रहा है, उसका नाम है मल्टीप्लाइकेशन। अब दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ये सिंपल आपने जो छोटी क्लासेस में मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखा था बिल्कुल वैसे करना है। अब यहाँ पर इस कम्प्लेक्स नंबर के अंदर पहले हम a को इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a को पहले c से फिर आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं a को c से किया तो बन गया ac, a को आयोटा d से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा आयोटा ad, ये बन चुका आयोटा ad। फिर अब इस कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा b की बारी है इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने की। अब मैं आयोटा b को c से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाता है आयोटा bc और फिर आयोटा b को जब मैं आयोटा d से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाता है आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा स्क्वायर और b d के साथ मल्टीप्लाई होकर bd बन चुका, तो आयोटा स्क्वायर bd बन चुका। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताता चलूं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। आपने अभी पीछे पढ़ा कि आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर मैं बोथ साइड पर स्क्वायर ले लूं तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर और ये क्या बनेगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू बन जाएगी सिर्फ -1। अगर मैं आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू -1 पुट करता हूं तो फिर ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये बनेगा -bd। अब ac और -bd के साथ आयोटा नहीं है तो मैं इन दोनों को इकट्ठे लिख देता हूं ac माइनस bd, लेकिन जिन दोनों के साथ आयोटा है उनको मैं इकट्ठे लिख रहा हूं ad प्लस bc, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा मौजूद है तो मैंने आयोटा भी इन दोनों के साथ लिख दिया। अब ये जो हमारे पास बन चुका है एक नया कम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, इसके अंदर ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। और आखिरी ऑपरेशन है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को इस रियल नंबर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस कांस्टेंट को इमेजिनरी पार्ट से भी कर देंगे, यानी कि k को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ka प्लस k को आयोटा b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा kb। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम रीड करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है द एडिटिव आइडेंटिटी इन C इज 0 0, यानी कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो a b मतलब a प्लस आयोटा b और उसके साथ कुछ ऐसा ऐड करें कि उसका आंसर चेंज ना हो, जो पहले आपके पास कम्प्लेक्स नंबर था अब भी वही रहे, यानी कि अगर मैं इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ 0 प्लस
जीरो आयोटा या आयोटा जीरो को ऐड कर दूं तो इससे आप देखें रियल को रियल से मैं ऐड करने जा रहा हूं a प्लस जीरो। आंसर क्या आएगा हमारे पास a प्लस। अब आयोटा b को जीरो आयोटा से ऐड करूं तो वो फिर से वही रहता है। तो हमने देखा जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन था मैंने उसके अंदर एक कम्प्लेक्स नंबर ऐड किया तो उससे इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। तो हम इसीलिए इसको कहते हैं कि जीरो जीरो एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पर जाना जाता है। एडिटिव ऐड करने से निकला है, यानी क्या ऐसा ऐड किया जाए कि उस कम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी यानी शनाख्त तब्दील ना हो, तो फिर वो एक कम्प्लेक्स नंबर है जो है जीरो जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी आ चुकी है, एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज द एडिटिव इनवर्स माइनस ए माइनस बी। हर कम्प्लेक्स नंबर वो इस फॉर्म में होगा a कॉमा बी, उस कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स जरूर होता है और वो क्या होता है माइनस ए माइनस बी। यहां पर एक चीज नोट करने की है कि a की साइन प्लस की थी, यहां पर a की साइन माइनस की है। इसी तरह से b की साइन प्लस की थी तो यहां पर b की साइन माइनस की है, यानी कि साइंस को चेंज कर दिया है। आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों की साइन को चेंज कर देना है। अगर कोई साइन प्लस की होगी तो माइनस की, लेकिन अगर कोई माइनस की साइन होगी तो उसको हम प्लस की साइन में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कम्प्लेक्स नंबर है a कॉमा बी, यानी कि मैं अगर लिखूं तो ये बनता है a प्लस आयोटा b या b आयोटा। अब मैं इसको इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करने जा रहा हूं। अब ये कम्प्लेक्स नंबर क्या है माइनस a माइनस आयोटा b या b आयोटा। अब आप देखते हैं कि a और a दोनों कैंसल हो जाएंगे और ये दोनों भी प्लस और माइनस की वजह से कैंसल हो जाएंगे। अब आप देखते हैं कि जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर बन चुका है वो क्या है जीरो जीरो, यानी कुछ भी नहीं रहा। तो फिर हम इसको लिखते हैं जीरो कॉमा जीरो। तो ये एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जो किसी कम्प्लेक्स नंबर में दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ऐड करने से मिला है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है, एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जो किसी कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करे तो उस कम्प्लेक्स नंबर को जीरो जीरो कर दे। तो फिर वो कम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा, वो उस कम्प्लेक्स नंबर के चेंज शुदा साइंस के साथ कम्प्लेक्स नंबर होगा। जी, तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज वन जीरो, यानी कि वन प्लस जीरो आयोटा। अब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है वो होता है वन जीरो, यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर है a कॉमा बी और मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं वन जीरो के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा a प्लस b आयोटा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं इसके साथ वन प्लस जीरो आयोटा के साथ, देखिए a को वन से a आंसर, एक को जीरो से जब करोगे तो आंसर जीरो हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं बी आयोटा को इन दोनों से करने लगा हूं, बी आयोटा को वन से करूंगा तो ये बन जाएगा बी आयोटा, लेकिन बी आयोटा को जीरो आयोटा से करूंगा तो फिर ये जीरो बन जाएगा। तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर बन गया है वो है a प्लस बी आयोटा, यानी कि इसको मैं इस अंदाज में भी लिख सकता हूं a कॉमा बी। फिर इसी तरह से आप a प्लस बी आयोटा को वन प्लस जीरो आयोटा से मल्टीप्लाई करें या वन प्लस जीरो आयोटा को a प्लस बी आयोटा से मल्टीप्लाई करें, यानी ए बी मल्टीप्लाई वन जीरो या वन जीरो मल्टीप्लाई ए बी, आंसर हमेशा ए बी रहेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब भी यही है कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें किसी कम्प्लेक्स नंबर के साथ कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो फिर हर कम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है वन जीरो। जी, तो बच्चों अब मुझे थोड़ी सी ग्लासेस की जरूरत पड़ गई है तो मैं अपनी ग्लासेस को अपनी आंखों पर लगा देता हूं ताकि मुझे भी कुछ नजर आए। जी, हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी है, एवरी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर। अब कोई भी कम्प्लेक्स नंबर
जो नॉन जीरो इस तरह से ना हो, 0,0, 0 प्लस 0 आयोटा, इस तरह से ना हो, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो उसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स जरूर होता है। लेकिन ये होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ए बी, तो उसका जो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स होगा वो ये होगा, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है कि आप जब एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर जाएंगे तो पहला क्वेश्चन ही यही है कि आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, इस फॉर्म में कहा जाएगा कि मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स फाइंड करें, तो उसका फार्मूला ये रहा। और इसको हम मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स कहते क्यों हैं? वो इसलिए कहते हैं कि इस कम्प्लेक्स नंबर को या जो भी कम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन हो, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10। ये एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसको आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस कम्प्लेक्स नंबर को ये बना देता है 10, मतलब 1 प्लस 0 आयोटा। इसीलिए इस कम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कम्प्लेक्स नंबर। और इस 10 को हम कहते हैं द आइडेंटिटी एलिमेंट। और अब आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ आ गया हूं कि अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हो सी डी ई एफ और वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो रही हूं, लेकिन इनके बाहर एक और कम्प्लेक्स नंबर है जो इन दोनों के आंसर्स के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए ठहरा हुआ है, इस कम्प्लेक्स नंबर को बारी बारी इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि ए बी को पहले सी डी से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर साइन है प्लस की होगी तो प्लस, माइनस की होगी तो माइनस लिख देंगे, और फिर ए बी को मल्टीप्लाई किया गया है ई एफ के साथ। जी तो बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर आपको इसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके उस मसले को सॉल्व करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट इसके टॉपिक्स है उसकी वीडियोस भी इस वीडियो के बाद आने वाली है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो वीडियोस भी मिलती रहें और आप आसानी से इस चैप्टर को समझ सकें। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ, आपके ट्यूटर जमीर अहमद भट्टी के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।